प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने काफी कुछ देख चुके हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हमने देखा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं देखी। उसके बाद हमने जो बौद्ध धर्म का सफलता के क्या कारण रहे थे उसके बारे में भी काफी कुछ विस्तार से आपको बताया है। और उसी कड़ी में हमारा अगला टॉपिक होगा कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार होता है। तो जो सफलता के कारण आपको बताए गए थे उसमें से ही कहीं न कहीं विकास छिपा हुआ है। तो उस विकास के बारे में ही हम आज यहाँ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार हुआ, किन लोगों का संरक्षण मिला, क्या क्या इस विकास के तहत बौद्ध धर्म में था। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, तो उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार बंद नहीं हुआ था, बल्कि इसके विकास की प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो गई थी। क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ सालों बाद ही राजगृह में बौद्धों की एक पहली सभा हुई थी, जिसमें बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली ने अपनी स्मृति से विनय पिटक में क्या होता है, जो संघ के नियमावली होती है उसको रखा गया विनय पिटक में, उसका वहां पाठ किया गया था। महात्मा बुद्ध का जो दूसरा प्रधान शिष्य था वो था आनंद। आपको याद रखना, प्रथम प्रधान शिष्य था उपाली, दूसरा है आनंद। उसने सुत्त पिटक में क्या था, धर्म के सिद्धांत, है ना। विनय पिटक में संघ के नियम थे, सुत्त पिटक में धर्म के सिद्धांत थे, उसका वो पाठ करता है। और उसके बाद में संग्रहित कर उनको ग्रंथ का रूप देते हैं। अब इन्हीं को आधार मानकर संघ का संगठन किया गया और धर्म का प्रचार किया गया, है ना। तो ये महात्मा बुद्ध की पहली बौद्ध संगीनी हम कहते हैं, जो राजगृह में हुई थी। अजात शत्रु शासक था उस समय, ठीक है, तो उसके समय की गई थी। तो यहाँ पर विनय पिटक और सुत्त पिटक का पाठ किया गया था उपाली और आनंद के नेतृत्व में, जो बाद में ये इन्हीं को आधार मानकर संघ का संगठन किया गया था और बड़े स्तर पर धर्म का प्रचार हुआ था। दूसरी बौद्ध संगिनी हुई बुद्ध की मृत्यु की एक शताब्दी पश्चात, और ये जो बौद्ध संगिनी हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और इस सभा में जो मठीय अनुशासन से संबंधित बातों पर काफी मतभेद आपस में हो गया था। मठों में जो अनुशासन को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद होता है, और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो बौद्ध संघ था वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। उसमें एक परंपरावादी जो चलती आ रही है बौद्ध परंपरा, उसको स्थिरवादी कहलाए, और जो नई परिस्थितियों से अपने आप को समझौता करते हुए संघ के संगठनों में परिवर्तन चाहते थे उन्हें महासांघिक कहलाए। तो याद रखना है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगिनी, ये हम बौद्ध धर्म का विकास पढ़ा रहे हैं, और उसी की कड़ी में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगिनी होती है। और वहां पर मठीय अनुशासन को लेकर आपस में मतभेद होते हैं और दो वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, स्थिरवादी और महासांघिक। जो रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, वो स्थिरवादी होते हैं, और जो परिवर्तनवादी होते हैं, कुछ नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहते हैं, वो महासांघिक कहलाए। तो ये था द्वितीय संगिनी की, जो वैशाली में हुई थी, ध्यान रखना आपको। बौद्ध दर्शन की तीसरी संगिनी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। ये करीब हम देखो, पहली बौद्ध संगिनी 483 ईस्वी पूर्व के आसपास की मानी जाती है, द्वितीय बौद्ध संगिनी 383 ईस्वी पूर्व के आसपास की मानी जाती है, और जो तीसरी संगिनी है वो 250 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। और ये जो तीसरी बौद्ध संगिनी पाटलिपुत्र में जो हुई थी, ये सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। पहली अजातशत्रु था शासक, दूसरा वैशाली में हुआ था, और तीसरा है अशोक के समय। इस सभा में भी अनेक मतभेद पैदा हुए, परंतु अंततः स्थिरवादियों की जीत हुई। स्थिरवादी यानी कि परंपरावादी और रूढ़िवादी संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अशोक ने इस सभा में विशेष दिलचस्पी ली थी, और इसी सभा में संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निश्चय किया गया था। और इसी सभा में अभिधम्म पिटक यानी कि दार्शनिक विवेचना जिसमें की गई थी, वो अंतिम रूप दिया गया था। और इस समय तक देखा जाता है कि अशोक के समय अनेक विहारों की स्थापना हो चुकी थी। जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको विहार कहा जाता था, तो उनकी भी काफी स्थापना हो चुकी थी। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया था। और अभिधम्म पिटक में क्या चीजें थी, बौद्ध दर्शन से संबंधित दार्शनिक विवेचना।
तो ये चीज थी अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगिनी। बाद में देखते हैं कि यहाँ बताया गया कि प्रोफेसर एल बाशम, जो प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत विशेषज्ञ के रूप में माने जाते हैं, बाशम साहब को, तो वो ऐसा मानते हैं कि धर्म का रूप ग्रहण करने में बौद्ध धर्म ने उस समय की सभी लोग प्रचलित आस्थाओं से कुछ न कुछ प्राप्त किया तथा उसकी अनुरूपता ग्रहण की थी। बौद्धों ने चैत्यों की उपासना पद्धति को अपना लिया। चैत्य, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण किया जाता है, उसके ऊपर समाधिस्थ कुछ स्मारक टाइप का बना दिया जाता है, तो उपासना पद्धति को अपना लिया। कहा जाता है कि स्वयं अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है ना। ये तो भी कुछ कंपटीशन में बहुत पूछा गया है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया। बोधि वृक्ष की यात्रा भी बौद्धों का एक पावन कर्तव्य बन गया। बौद्ध के जीवन से संबंधित अन्य स्थल जैसे कपिल वस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, ये सारे आप लोग जानते हो। बोधि वृक्ष यानी कि जहाँ पर पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये कहाँ था? गया में था। कपिल वस्तु जन्म हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की मिला था बुद्ध को। तो ये सारे जो स्थान थे वो एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित बाद में हो जाते हैं। स्वयं बौद्ध धर्म इस समय तक एक समर्थ धर्म के रूप में स्थापित हो चुका था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के तत्काल बाद यद्यपि बौद्ध धर्म को नव ब्राह्मणवाद के उदय और पुष्यमित्र शुंग के नवाचारों का सामना करना पड़ा, तथापि इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का उदय होता है। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य, अशोक के समय तो बहुत बड़े स्तर पे बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और उसका जो आखिरी शासक वृहद्रथ होता है, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है, वो उसको मार कर शुंग वंश की स्थापना करता है। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और उसने नव ब्राह्मणवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसके अत्याचारों का कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। स्तूपों और विहारों का निर्माण तथा धर्म प्रचार का कार्यक्रम पूर्ववत ही चलता रहा। उसी समय बौद्धों के सौभाग्य से कनिष्क जैसा सम्राट हुआ, जिसने बौद्ध धर्म के एक नए स्वरूप का विकास किया। और ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में, एक शताब्दी ईसा पूर्व का घटनाक्रम माना जा सकता है, बौद्ध धर्म मध्य एशिया तक भी पहुंच जाता है। धर्म के इस प्रसार में व्यापारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर और मथुरा में बौद्धों ने एक दूसरे संप्रदाय श्रावस्तीवादी का भी प्रचार किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक पतन थोड़ा बहुत, हम जब पुष्यमित्र शुंग आता है तो एक इसके ऊपर कड़ा प्रहार करता है बौद्ध धर्म पर, लेकिन उसके बाद कनिष्क जैसा सम्राट फिर सौभाग्य से पैदा होता है और उसने बौद्ध धर्म को एक नए रूप में विकसित किया। कनिष्क के संरक्षण में बौद्धों की चौथी और अंतिम सभा हुई थी, और इस समय तक बौद्ध धर्म में अनेक मतों का विकास हो चुका था। चौथी सभा में ये विवाद पुनः उभर कर सामने आया और फलस्वरूप इस सभा में बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयानी अब भी बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा को ही बनाए रखना चाहते थे, परंतु महायानी अब बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखने लगे थे। और परिणाम ये निकला कि बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कर, और विशेषकर कहाँ थी? गांधार और मथुरा शैली में। दोनों में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, गांधार में और मथुरा शैली में। गांधार में हम देखते हैं कि उसका शारीरिक षष्टिक उभार कर दिखाया गया था, और मथुरा में आध्यात्मिकता का पुतली हुई थी उसकी मूर्तियां, और कुल मिला के उनकी पूजा की व्यवस्था की गई मूर्ति बनाकर। महायान बौद्ध धर्म अधिक उदार और विकासशील था, और इसने तत्कालीन परिवर्तनों को आत्मसात कर धर्म को एक नए रूप में उसको प्रतिपादित करते हैं। कौन? महायानी, यानी कि एक परिवर्तनशाली थे। इस समय से महायान धर्म का ही प्रचार अधिक हुआ और हीनयान का महत्व धीरे धीरे घटने लगता है। हीनयान एक रूढ़िवादी धर्म था जो प्राचीन परंपराओं को ही बौद्ध धर्म की को मानता था। भारत में हीनयान का प्रभाव कम हो गया, परंतु श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह अपना अस्तित्व फिर भी बनाए रखा। महायान संप्रदाय का प्रचार हम देखते हैं कि मध्य एशिया, चीन और जापान में बड़े स्तर पे हुआ। गुप्त साम्राज्य के अधीन बौद्ध धर्म के विकास को पुनः धक्का लगा,
क्योंकि अधिकांश गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को ही आश्रय प्रदान किया था। तथापि इसका प्रभाव पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ। और 7वीं शताब्दी में देखते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि कन्नौज, नालंदा और बंगाल में इस धर्म का गौरव पहले की तरह बना हुआ था, परंतु स्वात घाटी, गांधार, कश्मीर, पंजाब, मध्य क्षेत्र, मथुरा, कौशाम्बी, बनारस, पाटलिपुत्र, ये सब जो जगह थी वहां पर इस धर्म का प्रभाव अब धीरे धीरे कमजोर होता गया। पहले की बौद्ध विहार अब वीरान एवं खंडर बन चुके थे और उनमें रहने वाले भिक्षुओं की संख्या भी धीरे धीरे काफी घट गई थी। विहारों से, विहार जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, से अधिक संपन्न और अधिक संख्या में मंदिर थे। इनका कारण था कि हर्षवर्धन के पश्चात और उनके राज्य के बाहर किसी भी प्रभावशाली शासक ने इस धर्म को प्रोत्साहित नहीं दिया था। 8वीं शताब्दी से तांत्रिक प्रभाव के कारण महायान धर्म का रूप भी परिवर्तित धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि तंत्र का प्रभाव अब बढ़ने लगा था और वह वज्रयान, सहजयान या मंत्रयान के रूप में विख्यात होता गया। तो ब्राह्मण धर्म की तरह बौद्ध धर्म का स्वरूप भी कर्मकांडीय हो गया है, क्योंकि उसका भी स्वरूप अब धीरे धीरे करके जो ब्राह्मणवादी धर्म था उसी की तरह होना शुरू हो गया। और वस्तुतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की विभाजक रेखा अब वो समाप्त हो जाती है। जो एक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में, वो विभाजक रेखा ही अब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान ने बौद्ध धर्म को गौण बना दिया। फिर भी पाल शासकों के संरक्षण में बंगाल और बिहार में वज्रयान शाखा का विकास होता है। नालंदा और विक्रमशिला महाविहार इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। और कालांतर में बौद्ध धर्म मात्र विहारों तक ही सीमित रह गया। 11वीं-12वीं शताब्दी के तुर्क आक्रमणकारियों ने इन विहारों को नष्ट कर बौद्ध धर्म का बचा कुचा प्रभाव भी समाप्त कर दिया। नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी और अन्य केंद्र अब नष्ट हो गए। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु मारे गए। जो बच गए वे नेपाल तथा तिब्बत भाग गए। भारत से इस धर्म का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया और ये फिर कभी अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त इतना नहीं कर सका। तो ये एक बौद्ध धर्म का विकास था कि किस प्रकार ये धर्म चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे करके वो अपने पतन की ओर जाता है। विभिन्न जो आक्रमणकारी आते हैं, पुष्यमित्र शुंग था, इन लोगों ने काफी बड़े स्तर पर इस धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई है। गुप्त साम्राज्य चूंकि बहुत शक्तिशाली साम्राज्य रहा है और उसके शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया था, तो उसके कारण भी इस धर्म को काफी क्षति हुई है। बहुत बड़े केंद्र बौद्ध धर्म के रूप में उभरे थे। बाद में जो विश्वविद्यालय के रूप में निकल के आए, चाहे नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उदयपुरी हो, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रभाव हम काफी बड़े स्तर पर देख सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का विकास शुरुआत होती है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। और हमने एक एक करके बताया था, बौद्ध धर्म की 4 संगिनियों के बारे में बताया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जो 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व और 1st शताब्दी ईस्वी पूर्व, ये डेट थी चारों संगिनियों की। और इसमें समय समय पर नियम, धर्म के सिद्धांत हो, चाहे संघ के नियम हो, बाद में मठी अनुशासन को लेके किस प्रकार इनमें वर्गों में विभेद होता है, तीसरे में दार्शनिक विवेचना होती है और चौथे में फिर से हीनयान और महायान के रूप में ये धर्म 2 गुटों में बदल जाता है। अशोक के समय बहुत बड़े स्तर पर चैत्यों का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण किया गया था। जैसे मानते हैं कि 84,000 स्तूपों का निर्माण यहाँ पर उस समय हुआ था। जो बौद्ध स्थल थे, बौद्ध धर्म का जो घटनाक्रम जिन जगह से जुड़ा हुआ था, उनको धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, चाहे वो बोध गया हो, कपिलवस्तु हो, सारनाथ हो या कुशीनगर हो। और इसमें हम देखते हैं कि इसके जो बहुत पुष्यमित्र शुंग, जिन्हें नव ब्राह्मणवाद का संरक्षण भी कहा जाता है, द्वितीय ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना करने में इसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बौद्ध धर्म पर कड़ा प्रहार करता है और काफी बौद्ध मठों का वो ध्वंस भी करता है। लेकिन उसके बाद कनिष्क जैसा एक सौभाग्यशाली सम्राट पैदा होता है और उसने उस बौद्ध धर्म को एक नए रूप में उसको स्थापित करता है। इस धर्म का विकास हम देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में मध्य एशिया हो, चाइना हो, जापान हो,
यहाँ पे हम महायान बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े स्तर पर देख सकते हैं, जबकि दक्षिणी में, दक्षिण पूर्व एशिया या श्रीलंका में हम हीनयान धर्म को भी देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब तुर्क आक्रमणकारी 11वीं शताब्दी में आते हैं तो कड़ा प्रहार इन पर करते हैं, और जो मुख्य स्थल है इनके, नालंदा, विक्रमशिला, उन सभी को वो ध्वंस करते हैं, और बाद में वो नेपाल और तिब्बत तक वो धर्म सिकुड़ कर रह जाता है। तो जो एक प्राचीन गौरव था बौद्ध धर्म का, वो कहीं न कहीं अब समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये था बौद्ध धर्म का एक विकास, जिसके बारे में आप से हमने चर्चा की विस्तार से।